हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर के काफी ज्यादा नेगेटिविटी बाजार में चल रही थी एंड डेफिनेटली उसको दूर किया गया है। कल जो संसद में हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं सुनील कुमार जी, उनके द्वारा जो अपडेट आई है डेफिनेटली उसके रिगार्डिंग में काफी सारी चीजों का खुलासा हुआ है। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग वही चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले चीज तो कि बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, दूसरी क्या टीआरई 3 में सप्लीमेंट रिजल्ट जारी होगा, एग्जाम कब तक हो सकता है टीआरई 4 का, और सबसे इंपॉर्टेंट एस्टेट फेज 2 उसमें क्या वो टीआरई 4.0 से पहले होगा या नहीं होगा, इस चीज को लेकर के भी बहुत सारी चीजें चल रही थी। सो आज की इस क्लास में हम लोग उसी पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले चीज तो आपको बता दूं कि टीआरई 3.0 में कोई भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं होने वाला है। ये क्लियरली ऑलरेडी अपडेट आ गई है कि भाई 3.0 का जो भी रिजल्ट आ चुका है वही होगा, सप्लीमेंट्री नहीं आएगा। बात आती है कि सर टीआरई 3 का जो सीट खाली रह गया उसका क्या, तो साफ साफ शिक्षा मंत्री जी का कहना है कि मई में टीआरई 4 का एग्जाम होगा और बची हुई वैकेंसी उसमें जोड़ दी जाएगी। अब ध्यान समझना है, यहाँ दो तीन चीजें आ रही कि सर मई में नोटिफिकेशन होगा या मई में एग्जाम होगा, इसको लेकर के बहुत बड़ी इश्यूज चल रहा है। अभी हम लोग मार्च में खड़े हैं, अप्रैल और मई 2 महीने हैं, मार्च खत्म ही होने वाला है, आधा खत्म हो चुका है, तो मार्च मान लो खत्म ही हो गया है। अप्रैल और मई 2 महीने हमारे पास है। उसके बीच आज ही आप न्यूज़पेपर में देखोगे तो कुछ अपडेट्स आए हुए हैं। क्या है कि राज्य में शिक्षक भर्तियों की बहाली की प्रक्रिया मई से शुरू होगी। कुछ का कहना है कि सर मई से शुरू होगा, कुछ का कहना है कि सर मई में एग्जाम होगा, बट रियलिटी क्या है कि सर नोटिफिकेशन कब होगा और हमारा एग्जाम कब होगा ये चीज क्लियरली पता नहीं चल रही है। तो ये तो बेसिकली न्यूज है, पहले आप न्यूज एक बार समझ लो अच्छे से। ठीक है ना, ये हिंदुस्तान टाइम जो हिंदुस्तान है न्यूज़पेपर, उसमें आइए कि बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से ठीक है चौथे चरण की शिक्षक बहाली की नियुक्ति की प्रक्रिया मई 2025 से शुरू कर दी जाएगी। ये जो शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी हैं उन्होंने विधानसभा के प्रश्नकाल के दौरान इस बात की घोषणा की है। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि तीसरे चरण में जो भी सीट खाली रह गए हैं वो टीआरई 4 में जोड़ दिए जाएंगे। तो ये तो बेसिक्स अपडेट है जो कि उनके द्वारा अपडेट दिया गया है और कोई भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं होगा, ये क्लियरली बता दिया गया। ठीक है, तो ये एक अपडेट हुआ। एक और न्यूज आप देख सकते हैं, उसमें भी साफ साफ यही कहा गया है कि पहले से जारी किए गए परीक्षा के परिणामों में कोई भी पूरक रिजल्ट नहीं आएगा, मतलब सप्लीमेंट्री नहीं आएगा। ये यहाँ पर भी अपडेट क्लियरली आ गया है और मई से शुरू होगी चौथे चरण के तहत की शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया। तो अब समझने वाली बात है कि सर क्या क्या हो सकता है वो समझिए। सबसे पहली चीज ये समझिए कि आपका जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन जो है वो मई महीने में आनेगा। कब आएगा भैया? मई में आएगा। अच्छा, मई में आएगा तो एग्जाम कब होगा? यहां से मुश्किल से आपके पास सिर्फ 2 महीने का समय आपको और मिलेगा, मुश्किल से 2 महीने। मैं क्लियरली बता दूं, मुश्किल से। ये कम हो सकता है लेकिन ज्यादा होने की संभावना नहीं है। मतलब मई में आया तो जून जुलाई, तो पॉसिबिलिटीज अब ये मान के चलिए कि जो आपका एग्जाम है वो आपका जुलाई में कंडक्ट करा लिया जाएगा। जुलाई के फर्स्ट भी हो सकता है, लास्ट भी हो सकता है, बट मोटा मोटी यही है कि जुलाई में आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। मार्च अगर हम खत्म कर दें, मार्च हमारा खत्म हो गया तो बचता क्या है आपके पास? अप्रैल, मई, जून और जुलाई आप स्टार्टिंग में मान के चलो, तो आपके पास मोटा मोटी जो टाइम है वो सिर्फ और सिर्फ 3 महीने का है दोस्त। ठीक है, अब सोचने का समझने का समय खत्म हो गया है। क्या करें नहीं करें वो समय खत्म हो चुका है। बस एक ही चीज है, अब कूद पड़ो, अब कूद पड़ो। अब भी वेट करोगे कि सर नोटिफिकेशन आएगा तब करेंगे, सर बीच में अभी और भी कुछ हो सकता है, तो नेगेटिविटी वालों का भी कोई इलाज नहीं है। आप सोचते रह जाएंगे, बाकी लोग अपनी नौकरी लेकर के चले जाएंगे। ये तो है टीआरई 4 का। फिर उन्होंने टीआरई 5 के रिगार्डिंग में भी अपडेट दे दिया। उन्होंने कहा कि भाई जैसे ही ये सारी चीजें अपडेट होगी हमारी, ठीक ना, जैसे ही सब चीजें अपडेट होगी देन 5वां चरण का भी नियुक्ति होगा। लेकिन मैं आप लोगों को क्लियरली बता दूं, 5वां चरण इस साल तो नहीं होगा। 5वां चरण इस साल नहीं होगा, वो आफ्टर इलेक्शन होगा। इलेक्शन जब हो गई और उसके बाद होगा तो आप यहाँ पर मान के चलिए कि हाँ 5वां चरण होने में समय लगेगा। मैं बार बार आपको वीडियोस में कह रहा था, लास्ट में जितने भी हमने क्लासेस लिए सब में मैंने कहा है टीआरई 4 होगा, इसी साल होगा, 110% गारंटी है। टीआरई 5 होगा लेकिन समय लेगा।
हो सकता है 26 में हो, 27 में हो, पॉसिबिलिटीज है डिले हो सकता है क्योंकि इलेक्शन की वजह से ये चीजें टियर 4 अभी ले लेगा। टियर 5 में ये चीजें कोई प्रेशराइज नहीं होंगे, तो यहाँ पर आपके लिए इश्यूज बन सकते हैं। तो ये तो है टियर 4 का बेसिक अपडेट, और इन्होंने साफ साफ कहा है कि जो हमारा 22/2024 वाला परिणाम था उसके हिसाब से जारी किया गया है। अब आते हैं सर बात एस्टेट की, कि सर एस्टेट का क्या, एस्टेट फेज 2 का क्या होने वाला है, एक वो भी बहुत बड़ा इशू चल रहा है। तो देखो इसको लेकर के कोर्ट में ऑलरेडी केसेस चल रही थी, तो एक पॉजिटिविटी यहाँ पर ये है कि जो कोर्ट है उसने साफ साफ कहा है आयोग को कि आप 3 हफ्ते के अंदर में, ठीक है ना, ये ऑलरेडी बीत गया, सॉरी 1 हफ्ते के अंदर में आप ये अपडेट दीजिए कि आप इसका एग्जाम कब लेंगे, और नहीं लेंगे तो क्यों नहीं लेंगे, और लेंगे तो किस प्रकार लेंगे। तो ये सारी चीजें अपडेट मांगी गई है। तो यहाँ पर थोड़ी सी पॉजिटिविटी हमें एस्टेट की ओर भी दिख रही है। तो ये जो मई का जो टाइम हमें मिला है कि नोटिफिकेशन जो मई में आएगा, तो पॉसिबिलिटीज है कि एस्टेट अगर आना होगा तो अब आ जाएगा। जी हाँ, एस्टेट अगर अब आना है तो यही टाइम है कि मार्च में उसकी नोटिफिकेशन एंड में हो सकती है कि आ जाए। ये पॉसिबिलिटी है, संभावना है, कोई भी किंतु परंतु नहीं है, इस पर हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। नहीं आए, खैर देखो आए या ना आए, हम भी चाहते हैं कि एस्टेट आ जाए क्योंकि फेज 2 होना था, नहीं हुआ तो ऑफ कोर्स वो होना चाहिए, सबसे पहली बात तो वो होना ही चाहिए, ठीक है ना। बट फिर भी नहीं हो पाया, कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम तो होगा। लेकिन जिनका ऑलरेडी है वो टियर 4 के लिए पूरी तरह से मेहनत कीजिए, क्योंकि आपके पास यही मौका है। अब ध्यान से देख लो, नोटिफिकेशन आपका मई में आएगा, एग्जाम के लिए सिर्फ 2 महीने का आपको समय मिलने वाला है आफ्टर नोटिफिकेशन, यानी कि जुलाई के अराउंड में आपका एग्जाम होगा। तो ये तो बेसिक अपडेट्स है, और जिन्होंने अपनी क्लासेस स्टार्ट कर ली है, वेल डन, नहीं की है जाकर के लक्ष्य एकेडमी ऐप पर चले जाइए, ठीक है। आपको बीपीएससी टीआरई का जो कॉमर्स, स्पेशली अगर मैं कॉमर्स की बात करूं तो बीएसटी ईपीएस की बैचेस चल रही है। अच्छा, जो लोग क्या 1 to 5 की तैयारी कर रहे हैं उनकी भी सेशन स्टार्ट हो गई है, और 1 to 5 का क्लास सिर्फ और सिर्फ 499 में अवेलेबल है, सिर्फ और सिर्फ 499 में है 1 to 5 पीआरटी वालों के लिए। और पीजीटी वाले सेक्शन यानी कि जो हमारा कॉमर्स वाला पार्ट है उसमें बीएसटी और ईपीएस और अकाउंट्स ऑलरेडी उसकी बैचेस गोइंग ऑन है, ठीक है ना। और अभी इस पर डिस्काउंट भी चल रहा है। आपको जो प्राइस 3000 दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 35% का डिस्काउंट है, राइट। यहाँ पर 35% का डिस्काउंट अभी आपको चल रहा है। आप उसमें क्लिक करोगे तो प्राइस है वो घट कर 1950 रुपया आपका हो जाने वाला है। तो प्राइस भी कम हो गया है ऑलरेडी। जिनको ज्वाइन करना है स्टार्ट करो। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोग ऐड ऑन कर रहे हैं अपनी बैचेस में, वो है रिवीजन कैप्सूल। जी हाँ, रिवीजन कैप्सूल, जो कि आपके एग्जाम में रामबाण का काम करने वाला है। क्योंकि पूरी की पूरी जो सिलेबस है कॉमर्स की पूरी, चाहे अकाउंट्स हो, चाहे बीएसटी हो, चाहे ईपीएस हो, चाहे आपका जीके जीएस वाला पार्ट हो, मतलब हर एक के लिए हम लोग रिवीजन कैप्सूल बना रहे हैं। क्या होगा रिवीजन कैप्सूल? हर एक चीज टू द पॉइंट, टू द नोट्स, टू द डिटेल हम आपको डिलीवर करेंगे, जो कि एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पुट अप करेगा उससे, ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो अगेन डेट्स वगैरह अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलो फिर मिलेंगे अगले क्लास में, जैसे ही कुछ अपडेट्स आती है फिर आपको अपडेट करूंगा। तब तक के लिए प्रॉपर स्टडी कीजिए, और याद रखिए अब रुकने का समय नहीं है, सिंपली मेहनत और इस बार अपना सिलेक्शन 100% कंफर्म कीजिए। फिर मिलते हैं, आप सभी लोगों को राधे राधे।